हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम COEP CS स्टूडेंट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस जो आप MST CET के थ्रू ले सकते हैं। दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस और इनकी कट ऑफ भी उतनी अच्छी जाती है। ये छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन होगा क्योंकि अभी CET का अटेम्प्ट 2 आ रहा है, तो अलॉट ऑफ यू मस्ट बी टायर्ड। आप CET का 1 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, आपने JEE मेंस दिया होगा, आपने बोर्ड्स दिया होगा, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अब इट्स एग्जॉस्टिव, आप एग्जॉस्ट हो गए होंगे। बट देर इज अ लॉट मोर वेटिंग फॉर यू CET के उस तरफ, अगर आप अच्छी परसेंटाइल स्कोर करते हैं तो दिस विल बी अ शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो फॉर यू। और इसमें हम टॉप 5 कॉलेजेस की भी बात करेंगे। तो कॉलेज नंबर 1, नन अदर देन COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है जो आप CET से ले सकते हैं। इसकी कट ऑफ हम यहाँ पे इस जनरल कैटेगरी की, जनरल ओपन की कट ऑफ की बात करेंगे और CS ब्रांच की बात करेंगे। तो CS ब्रांच की बात करें तो CS ब्रांच की कट ऑफ यूजुअली सारे कॉलेजेस की हाईएस्ट जाती है, राइट। तो अगर आपकी उतनी परसेंटाइल आ गई तो बाकी के ब्रांचेस आप ले ही लेंगे अपने हिसाब से। तो हम बस हाईएस्ट परसेंटाइल वो भी CS ब्रांच की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपकी और कोई कैटेगरी है जैसे EWS, OBC, ST, SC, VJNT, ये सारी कैटेगरीज है, तो आपकी कट ऑफ इससे लोअर जाएगी। बट अभी हम जनरल कैटेगरी की बात करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, राइट। तो CS की कट ऑफ जाती है 99.96 परसेंटाइल, राइट। 99.96 परसेंटाइल यानी लगभग लगभग 243 जनरल रैंक ऑफ सीट, राइट। इसका फीस अराउंड 6 लाख रुपीज है। 1.5 लाख रुपीज पर ईयर होता है। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है बट ठीक है, मतलब कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है और बाकी कैटेगरी की फीस कम है। जनरल कैटेगरी की फीस लगभग लगभग 1.42 लाख है, ठीक है। हॉस्टल और मेस अलग अलग है। हॉस्टल की फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ना ही मेस की फीस इसमें इंक्लूडेड है। एवरेज पैकेज इज 12 लाख। CS का प्लेसमेंट यूजुअली 17 to 18 लाख एवरेज जाता है और मीडियन भी लगभग 17 ही रहता है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड अभी के रिसेशन के टाइमिंग में, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। बाकी सब ब्रांचेस मेटलर्जी, मेटा, इंस्ट्रू मैकेनिकल, सिविल वगैरह वगैरह के ब्रांचेस के थोड़े से कम रहते हैं, इस वजह से एवरेज 12 जाता है। बाकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं इस कॉलेज के, मैं खुद इस कॉलेज से हूँ, राइट। 95% प्लेसमेंट रेशियो रहता है, 90 से 95% के बीच में। CS का यूजुअली मोर देन 92% रहता है, ठीक है ना। CS की कट ऑफ 99.82 जाती है सेकेंड थर्ड राउंड तक। उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। काफ़ी लेगेसी है इस कॉलेज की, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कॉलेज का और लेगेसी बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज की। ये थर्ड ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ एशिया है। काफ़ी लेगेसी है इस कॉलेज की और पुणे में स्पेसिफिकली काफ़ी नाम है इस कॉलेज का। इसके बाद नन अदर देन वीर जिजामाता टेक्निकल इंस्टीट्यूट, VJTI मुंबई, एक बहुत अच्छी चॉइस है जिन बच्चों को मुंबई एज लोकेशन चाहिए अपने कॉलेज का। बहुत अच्छा कॉलेज है। अगेन इसकी कट ऑफ, अगर कॉलेज इतना अच्छा है तो कट ऑफ भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए ताकि स्मार्ट बच्चे इस कॉलेज में आ पाए। तो कट ऑफ इज 99.96 विच इज़ इक्वल टू COEP CSS कट ऑफ। अगेन 103 रैंक तक इसमें एडमिशन मिल जाता है। एवरेज पैकेज 14 है, ठीक है। इनटेक थोड़ा COEP से कम है इनका, CS की बैच साइज कम रहती है। COEP की बैच साइज CS की या बाकी अदर ब्रांचेस की है लगभग 220 200 और इनकी रहती है 100 के अराउंड, ठीक है। तो VJTI का इनटेक थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू COEP। और COEP में ऑल इंडिया कोटा भी है बट VJTI में कोई भी ऑल इंडिया कोटा नहीं है, तो सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि COEP एक NIT टाइप वेल राउंड कल्चर आपको प्रोवाइड करता है, एक NIT जैसा कल्चर आपको प्रोवाइड करता है। इसमें काफ़ी सारे लोग PIO, CIWGC यानी आउट ऑफ इंडिया के भी लोग आते हैं खुद, और बाकी स्टेट से भी लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो काफ़ी सारा स्टेट का भी कोटा इसमें। इसीलिए वेल राउंड कल्चर बैकग्राउंड से आपको मौका मिलता है टू इंटरेक्ट विद और काफ़ी चीज़ें आप सीखते हैं। कल्चरली काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह हैं COEP में। अपने क्लब्स के लिए जाना जाता है, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं आपको सारे
फैसिलिटीज COEP प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगेन VGTI कम कट इनटेक है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी नंबर भी थोड़ा सा कम, रैंक भी थोड़ी सी कम चाहिए होगी। हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 57 लाख अब तक डोमेस्टिक। उसके बाद प्लेसमेंट रेशियो इज अप टू 100%, और ये प्लेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू COEP, क्योंकि ये लोकेशन का भी फर्क पड़ता है। मुंबई में आप जब प्लेसमेंट लेते हैं तो वो कंपेरेटिवली आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ओके, सो इट्स डिपेंड ऑन द लोकेशन एज वेल। VGTI एक बहुत अच्छा कॉलेज है, और CSE कट ऑफ अराउंड थर्ड फोर्थ राउंड की 99.55 जाती है। हॉस्टल है लेकिन लिमिटेड हॉस्टल है, और जो लोग मुंबई से हैं उन्हें हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। वैसा ही COEP में भी जो भी लोग PSC MC में रहते हैं उन्हें COEP का हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करते, पर VGTI का हॉस्टल थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। कट ऑफ के बेसिस पे फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल में एडमिशन मिलता है, और टॉप इंडस्ट्री कनेक्शंस है, हाईएस्ट एवरेज सैलरीज अमंग द स्टेट कॉलेजेस, हाईएस्ट एवरेज सैलरी अमंग स्टेट कॉलेज में बहुत अच्छी सैलरी, अच्छी प्लेसमेंट स्टार्ट है VGTI की। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी नहीं मिलेंगी जितनी आपको COEP में मिलेंगी। ये मेरे खुद के दोस्त भी मुझे बोलते हैं जो VGTI में पढ़ते हैं, और मैंने देखा है COEP में कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू VGTI, बट प्लेसमेंट के हिसाब से VGTI विंस। अब बात करते हैं PICT, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, NIRF 151 to 200। अगेन कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है, 99.45 परसेंटाइल ओपनिंग कट ऑफ रहती है इसकी, और रैंक लगभग 791 जनरल कैटेगरी को मिल जाता है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अगेन COEP और VGTI एक गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है, पर जो हमारा PICT है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और लगभग 4 लाख के करीब फीस जाती है। इसमें हॉस्टल और मेस एक्सक्लूडेड रहता है। अगेन लास्ट आपको 98.17 जनरल कैटेगरी को लास्ट राउंड तक ये मिला था, वो एक स्टार्ट है। हॉस्टल है पर लिमिटेड है, अगेन VGTI की तरह हॉस्टल थोड़ी सी लिमिटेड है। उसके बाद लेजेंडरी कोडिंग कल्चर, PICT थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माना जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उतने नहीं होते हैं बट बहुत लिमिटेड। PICT थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, और ऑल्सो इसमें कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। इसके कोडिंग कल्चर की चर्चा हम अपने कॉलेज में भी करते रहते हैं, COEP में भी, कि PICT का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा। यहाँ पे लगभग एक स्टार्ट बहुत फेमस हुआ था PICT का कि 720 पीपल प्लेसमेंट में बैठे थे, जिसमें से सिर्फ 12 लोगों को 6 लाख और उसके नीचे की प्लेसमेंट लगी थी, बाकी सबको 6 लाख के ऊपर की प्लेसमेंट लगी थी, विच इज़ वेरी गुड। अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, अगर इतना हाई प्लेसमेंट स्टार्ट मेंटेन कर रहा है दैट मीन्स दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। अगेन एवरेज पैकेज इज 10.1, और इसमें आपको नॉन टेक्निकल ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल, सिविकल, मेटलर्जी, केमिकल वगैरह जैसी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। इसमें CS एक ब्रांच है, IT और ENTC, इतनी ही ब्रांचेस है, इससे ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। इस वजह से भी आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट स्टार्ट देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 33.57, बट ये अब आउटडेटेड डेटा है, अभी रिसेंटली 53 LPA की जॉब लगी है। ऑन कैंपस की बात करें, ऑफ कैंपस तो बहुत पैकेज लगते हैं लोगों को, ऑन कैंपस डोमेस्टिक पैकेज 53 LPA लगा है। प्लेसमेंट स्टार्ट इज ऑलवेज मोर देन 92, और PICT अपने कोडिंग कल्चर और प्लेसमेंट के लिए हमेशा से फेमस रहा है, राइट। तो काफ़ी बढ़िया कोडिंग कल्चर है PICT का, राइट। अगर किसी को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, जिसे 10th 12th में कोडिंग करी हुई है एकदम शिद्दत से, दिस इज़ योर कॉलेज, इसमें आपको ट्राई करना चाहिए। काफ़ी सारी कोडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और काफ़ी पढ़ाई होती है यहाँ कॉलेज में। अगेन नन अदर देन वालचंद सांगली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया कॉलेज है। जो लोगों को सांगली अपना लोकेशन चाहिए वो ये कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। 99.43 परसेंटाइल इसका कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी CS के लिए। 3.4 लाख लगभग फीस है, फीस थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू COEP, VGTI, PICT। नाउ 10 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट जाता है। हाईएस्ट इज 60 LPA, ऑन कैंपस हाईएस्ट इज 60 LPA, ऑफ कैंपस लगभग 1.2 करोड़ देखा गया है इस कॉलेज का। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छे एलुमनाई नेटवर्क है इस कॉलेज के। अगेन गवर्नमेंट बैग्ड सीरीन 100 एकड़ कैंपस, काफ़ी अच्छा कैंपस है इसका, एक्सेलेंट वैल्यू फॉर मनी, है ना। और प्लेसमेंट स्टार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, 90% एंड अबव की प्लेसमेंट यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सांगली में अपना एक कॉलेज चाहिए और आपको ग्रीनरी वगैरह पसंद है। कोडिंग कल्चर भी बहुत अच्छा है इस कॉलेज का, काफ़ी लोग कोड करते रहते हैं, कोडिंग कल्चर की बात हमारे यहाँ पे चलती रहती है इसकी, राइट। अगेन बात करते हैं SPIT मुंबई की। SPIT मुंबई, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस अगेन इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट।
NIRF टॉप 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है इसका। 99.81 परसेंटाइल इसकी कट ऑफ जाती है, रैंक 500, ठीक है। और फीस थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज अगेन ये मुंबई का कॉलेज है, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहना लाजमी बात है, राइट। अब एवरेज सैलरी देख रही हैं आप, VGTI से भी ज़्यादा है, 14.5 लाख इसकी एवरेज सैलरी है। अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है, ब्रांचेस थोड़ी सी लिमिटेड है। हाईएस्ट सैलरी जो अब तक ऑन कैंपस नोट की गई है 61.55 LPA, और प्लेसमेंट स्टार्ट इज द हाईएस्ट मोर देन COEP which is 97.6% ऑफ प्लेसमेंट स्टार्ट, हाईएस्ट अमंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। नाउ 98.73 में लास्ट टाइम CS का मिला था जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को। हॉस्टल है लेकिन सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट अमंग प्राइवेट कॉलेजेस, मॉडरेट एप्स, ग्रेट ROI डिस्पाइट हायर फीस। फीस थोड़ी सी हाई है लेकिन काफ़ी आपको वाइब्रेंट लोकेशन पे, ये विले पार्ले ऑफ मुंबई, जो लोग भी मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते हैं, अगर आपने विले पार्ले इस एरिया के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि कितना पॉश ये एरिया है। यहाँ पर ये कॉलेज है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। मुंबई के बीच में सेटल्ड ये कॉलेज है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती है। और SPIT के साथ साथ एक बहुत अच्छा कॉलेज है विच इज़ DJ सांघवी। मैं टॉप 5 कॉलेज की बात करी थी इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इसके बराबर का ही कॉलेज है DJ सांघवी, और वहाँ का भी कोडिंग कल्चर बहुत बहुत अच्छा है। वहाँ के हैकाथॉन की टीम्स वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं थ्रू आउट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स अक्रॉस महाराष्ट्र एंड इवन आउटसाइड महाराष्ट्र। तो बहुत अच्छे कॉलेजेस है SPIT, और इसके बराबर का ही कॉलेज है DJ सांघवी भी, जो खुद विले पार्ले में ही सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छे कॉलेज है दोनों। तो एक रिकैप देख लेते हैं। COEP अगर आपको लेगेसी चूज करना है और इसका NIRF 90 है। अगेन महाराष्ट्र में IIT बॉम्बे और VNIT को छोड़ के अकेला ऐसा स्टेट लेवल कॉलेज है जो टॉप 100 NIRF में आता है। उसके बाद VGTI 100 to 150, अगेन 151 to 200, 200 to 300। NIRF यूजुअली हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए अनलेस हमें मास्टर्स वगैरह के लिए आउटसाइड MS वगैरह के लिए जाना हो, ठीक है। NIRF इतना मैटर नहीं करता बिकॉज NIRF के बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो कैंपस साइज पे होता है, रिसर्च पे होता है, जिससे हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको खुद ही रिसर्च में जाना है तो आपको NIRF वगैरह देखना चाहिए या फिर रिसर्च बैक्ड इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए, बट अदरवाइज NIRF का कुछ इतना रोल रहता नहीं है। बहुत आसानी से NIRF की रैंकिंग जो है मैनिपुलेट कर लेते हैं बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनके प्लेसमेंट भी अच्छे नहीं है, वो खुद टॉप 50 में है। मैं नाम नहीं लूँगी पर आप समझ लीजिए। VGTI अगर आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट की चाहे तो आप यहाँ जा सकते हैं, और कोडिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप PICT पुणे में जा सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी अगर आपको चाहिए तो VGTI में जा सकते हैं। लेगेसी चाहिए आपको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए, NIT लाइक कल्चर चाहिए आपको, तो आप अगेन COEP में आ सकते हैं। उसके बाद कोडिंग कल्चर अगर आपको चाहिए, आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है इन दोनों कॉलेजेस में कोडिंग नहीं होती, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। VGTI में आपको इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी। COEP में कोडिंग कल्चर तो है, CS के बच्चे तो कोडिंग करते हैं, मैं खुद भी कोडिंग करती हूँ, बट PICT का कोडिंग कल्चर अलग लेवल का है क्योंकि यहाँ पर और कोई ब्रांचेस नहीं, तो और कुछ हिसाब की बात नहीं होती। अब सब बच्चे CSIT अलाइड ब्रांचेस से हैं तो सारे बच्चे ही कोडिंग की बात करेंगे, अगेन कोडिंग कल्चर बिल्ड होता रहेगा, राइट। So this is it. This was a short motivation for you. Now, if you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream. तो अभी आपको अभी नींद चैन को सब चीज़ को त्यागना है, CET अटेम्प्ट 2 पे फोकस करना है। एक छोटा सा ये मोटिवेशनल कम इन्फॉर्मेशनल वीडियो था जो उन बच्चों के लिए जो अब CET अटेम्प्ट 2 देना चाह रहे हैं, सिंस हमारा JEE मेंस वगैरह वगैरह खत्म हो चुका है और हमें पता चल गया अगर हमारा मेंस अच्छा गया तो हम एडवांस पे फोकस करेंगे, और मेंस अच्छा नहीं गया तो हम CET पे फोकस करेंगे, राइट। सो या दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप अंटिल नाउ। कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग।